नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को भी नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को मूल याचिका के साथ टैग किया है और पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह की ओर से दायर याचिका, दरअसल इस पूरे मामले पर अब याचिका जो दायर की गई थी उस पर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टैग किया है। पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह की ओर से दायर की गई थी याचिका। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिया गया। यूजीसी को भी नोटिस दिया है। सरकार के साथ साथ यूजीसी को भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये नोटिस दिया है यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिका, जो कि पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी। उस याचिका पर अब यूजीसी को टैग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है। अगली बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं वो ये कि फिल्म धुरंधर 2 पर यूपी में जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। फिल्म धुरंधर 2 को बीजेपी का प्रोपेगेंडा अब समाजवादी पार्टी ने बता दिया है। दरअसल धुरंधर 2 को लेकर और उसमें फरमाए गए कुछ सीन्स को लेकर, कुछ ऐसे सीन जैसे अतीक अहमद का जो सीन है वो भी लगातार विवादों में बना हुआ है। कई ऐसे सीन्स जिनको लेकर अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं और खास तौर पर यूपी में इसको लेकर सियासत जारी है। 2027 बेहद नजदीक है, लेकिन उससे पहले इस फिल्म का आना और अखिलेश यादव इस फिल्म को लेकर अब मुद्दा बना रहे हैं और अखिलेश यादव ने बाकायदा इस फिल्म को बीजेपी का क्लियर कट प्रोपेगेंडा बता दिया है। अतीक अहमद जैसे किरदार पर सियासी दल आमने सामने आ चुके हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, खासतौर पर यूपी में, क्योंकि यूपी से ही और यूपी की राजनीति में और यूपी में ही सबसे बड़ी जो रोल था वो अतीक अहमद का रहा। लेकिन इसको लेकर अब उसमें जो फिल्माए गए सीन्स हैं उसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो रही है। इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव से पहले अगर फिल्म रिलीज की गई है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है, फिल्म के जरिए प्रोपेगेंडा कर रही है बीजेपी, ये सपा का कहना है। फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। पैसा देकर अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां फिल्म धुरंधर 2 को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में तेज बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव के बयान पर एमएलए मनोज का पलटवार आया है। दरअसल बीजेपी ने भी पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के बयान पर मनोज पांडे ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव का इलाज शास्त्रों में तो नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस में जरूर है। ये मनोज पांडे की ओर से कहा गया। तो विधायक और एमएलए मनोज पांडे दरअसल अब अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए। धुरंधर 2 पर सियासी बवाल यूपी में लगातार जारी है, जहां अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है, बीजेपी की फिल्म बता रही है, बीजेपी ने पैसा दिया और फिल्म बनी, इस तरह के बयान दे रही है। तो बीजेपी भी की तरफ से भी पलटवार शुरू हो गया है। देखिए, इसी रामचरितमानस के 12वें अध्याय के 29वें दोहे में ये बड़ा स्पष्ट है कि जिसकी जैसी जो दृष्टि है और किस दृष्टि से किस चीज को कैसे देख रहा है, उसको की रही भावना जैसी, तो जैसी भावना है वैसी दिखाई दे रही उनको। तो अब उसमें कोई चक्षु दोष पर कोई उसका धर्म में इलाज नहीं है, उसका मेडिकल में इलाज है।
तो धुरंधर 2 पर वार पलटवार जारी है और यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी दिखाई दे रही है। धुरंधर 2 जब से रिलीज हुई उसके बाद से ही लगातार इसमें फिल्माए गए कुछ सीन्स को लेकर विरोध किया जाता रहा और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं, वो इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा देकर ये फिल्म बनवाई है और एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है। अखिलेश यादव के बयान पर विधायक मनोज पांडे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि शास्त्रों में तो भाई अखिलेश यादव के इलाज का कोई नामो निशान नहीं है, उनका जो दिमाग का इलाज है वो शास्त्रों में तो नहीं है लेकिन हाँ मेडिकल साइंस में तो जरूर है। तो उन्होंने उनकी दिमागी हालत को लेकर बयान दिया है, टिप्पणी की है। तो अतीक अहमद जैसे फिल्माए गए कुछ सीन्स को लेकर अब लगातार यूपी में और न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश भर में इसको लेकर विवाद हो रहा है। लेकिन चूंकि ताल्लुकात उत्तर प्रदेश की राजनीति से, उत्तर प्रदेश के सामाजिक सरोकार से है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। तो धुरंधर 2 पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में तो जमकर इसके बाद से सियासत जारी है। धुरंधर 2 को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी की तरफ से फिल्म बनवाई गई है और बीजेपी ने पैसा देकर ये फिल्म बनाई है। इस तरह की बातें खुले तौर पर खुले मंच पर अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं, समाजवादी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी इसका पलटवार कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम द्विवेदी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। ओम, सीधा आप ही का रुख करते हुए अखिलेश यादव समेत तमाम जो विपक्षी नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी उनका पलटवार कर रही है, इसको लेकर सियासत लगातार हो रही है। ओम, बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरह से धुरंधर 2 मूवी को लेकर यूपी में पूरी तरह से घमासान देखने को मिल रहा है, सियासत पूरी तरह से चरम पर देखने को मिल रही है। अगर रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली के जो बागी विधायक यानी समाजवादी पार्टी के 2 बागी विधायक मनोज पांडे वो लगातार हमलावर देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने सियासी तंज कसा। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव का इलाज में धर्म में नहीं है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है धुरंधर जो सियासत है पूरी तरह से गरमाती हुई नजर आ रही है और लगातार सियासत चरम पर देखने को मिल रही है। लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव जो है वो खुले तौर पर निशाना साध रहे हैं, इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी ने पैसे देकर फिल्म बनवाई है। आने वाले समय में 2027 में चुनाव भी हैं। क्या ये सब एक सियासी पिच तैयार करने की और राजनीतिक तौर पर एक क्लियर कट एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं? ओम, जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 2027 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। लगातार अपनी पार्टी जो टिकट खींचने में लगी हुई है अपनी ओर, जो लोग हैं उनको आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। लगातार देखा जा रहा है जो सियासी बयानबाजी का दौर लगातार देखने को मिला है। इसी बीच धुरंधर 2 मूवी निकलती है, निकलने के बाद अखिलेश यादव बयान देते हैं। बयान देने के बाद तो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे वो भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हैं और बताते हैं कि जो ये नैरेटिव लगातार सेट किया जा रहा है वो धर्म के आधार पर नहीं सेट किया जा रहा बल्कि उनका इलाज साइंस के तौर पर बताया। ठीक है ओम, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सपा सांसद जितेंद्र दोहरे से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है। जहां सपा सांसद ने इस खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र दोहरे साहब हमारे साथ हैं। दोहरे जी, एक फिल्म आई है धुरंधर जिसमें अतीक अहमद की हत्या को दिखाया गया है कि वो सही थी। दूसरा, जो नोटबंदी की गई थी सरकार के जरिए उसको भी सही ठहराया गया क्योंकि ये दिखाया गया था कि बहुत सारे जाली नोट जो हैं नेपाल के रास्ते भारत आने वाले थे पाकिस्तान से। देखिए, नोटबंदी करा के इन्होंने पूरे देश को लाइन पे लगा दिया था। जो गांव में रहने वाली महिलाएं थीं उन्होंने जो छुपा के पैसे रखे थे उनका भी पैसा रुपया निकला करके बैंकों में जमा करा दिया और बैंकों में लाइन लगवा दी, जिससे आम जनता, पूरे देश की जनता लाइन में लग करके ठगी महसूस हुई। और ये जो धुरंधर फिल्म चल रही है इसका कोई औचित्य नहीं था। ये तो बीजेपी अपना लाभ उठाने के लिए ऐसा काम करते हैं। बीजेपी को कोई ना कोई बहाना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम बात की हमेशा इन्होंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकाम कोशिश ये कर रही है ये पूरे देश की जनता के देख रही है। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश अब की बार अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा।
चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। रियल स्टेट